4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब सदन ख़त्म होने को है और मात्र कुछ घंटे बचे हैं, अमित शाह सामने आ गए और आकर कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। विपक्ष अगर अपनी मांगों को छोड़ दे और लोकसभा स्पीकर से कहे कि आज 3 बजे तक उनके पास टाइम है, मतलब एक अल्टीमेटम के रूप में टाइम दे दिया गया है। आप स्पीकर से कह दीजिए कल 3 बजे तक मैं सारे सवालों को सुनूंगा और उसके बाद जवाब दूंगा। जब समय ख़त्म होने वाला है कल और आखिरी दिन होगा, हालांकि ये बात दीगर है कि 15 अगस्त के बाद 3 दिन का सेशन बुला लिया जाए और वो परिसीमन के बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने संख्या इकट्ठी कर ली है, हो सकता है अब उस काम को आगे करें। लेकिन दोस्तों बात यह है कि देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनकी मंशा पर, उनके इशारों पर, उनके ख्याल पर, उनकी इंटेंशन पर शक जता रहा है। उनका कहना यह है कि जब लगातार 18 और 17 दिन से आप रोज़ाना ही संसद में आते थे, अपने चैम्बर पे आप बैठते हैं, तो ऐसे समय में जब समय 24 घंटे से भी कम का बचा है, तो ऐसे समय में आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इसे चालाकी कही जाएगी या कोई और पैतरा कहा जाएगा, वो बात अलग है। और गोदी मीडिया भी चुपचाप सुनता रहा उनका वक्तव्य। उससे पहले न उनकी हिम्मत हुई है उनके पास जाने की, और अगर गए भी हैं तो अपने माइक्स वगैरह को लेकर नहीं गए और ना कोई सवाल करने की हिम्मत की, जैसा कि राहुल गांधी से सवाल करते हैं। मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं कि अमित शाह ने क्या किया है, क्या कहा है, और बाकी जो देश के दूसरे पत्रकार हैं वो उनके बारे में क्या क्या कहना है। आप देखें, एक साहब ने उनके वीडियो के बारे में लिखा है कि राहुल गांधी एकदम सही कह रहे हैं कि 3 मिनट 16 सेकंड अमित शाह बोले हैं और पत्रकारों ने उन्हें बिल्कुल नहीं टोका। जब उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी उसके बाद कोई सवाल नहीं किया। बाकी सवाल भी देखिए कितने अच्छे से परोस कर दिया है। आप पहले ये देखें कि सदन के अंदर सवालों के देने के जवाब में उन्होंने क्या बात कही है, देखें आप। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं
चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। ये वीडियो दोस्तों आपने देख लिया अमित शाह ने क्या कहा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राजदीप सरदेसाई एक बड़े पत्रकार हैं, इंडिया टुडे जो नेटवर्क है उसको चलाते हैं, उसके अंदर अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग, जस्ट अ डे बिफोर, सिर्फ एक दिन पहले पार्लियामेंट का मॉनसून का जो सेशन था ख़त्म होने वाला, उससे ठीक एक दिन पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाइनली ब्रेक हिज साइलेंस, अपने साइलेंस को तोड़ा। और आगे उन्होंने कहा कि वो रेडी हैं टू रिस्पॉन्ड एवरी क्वेश्चन ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के हर सवाल के लिए वो तैयार हैं। अपीयर अ क्लासिक केस टू लिटिल टू लेट विद अपोजिशन हैविंग चेंज्ड द गोल पोस्ट फ्रॉम स्टेटमेंट इन आवर्स टू डिमांड फॉर द रेजिग्नेशन। मतलब उनका रेजिग्नेशन की जो एक डिमांड है उसको छोड़ करके उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तैयार हैं। आगे उन्होंने कहा द ऑब्वियस क्वेश्चन, जो कि पूछे नहीं गए हैं, कुड दिस ऑफर बाय हिम टू स्पीक नॉट हैव बीन मेड 3 weeks ago टू एंड द पार्लियामेंट लो गेम। बात यह है दोस्तों कि अब आकर के जब पार्लियामेंट का समय ख़त्म हो गया है, अब आके बता रहे हैं कि सब जवाब सवालों का जवाब दूंगा। कितना समय बचा है आपके पास? बच्चों की पिटाइयों को लेकर, पैलेट्स गन्स को लेकर, AK-47 को चलाने को लेकर आप पिछले 3 हफ्ते से छिपे रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने कहा है अपने बयान में। भगोड़े हैं, भाग गए हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि इस बात का पाठ आप अपने आप पढ़ेंगे, अपनी पार्टी को भी पढ़ाएंगे, जो राहुल गांधी से लेकर राहुल गांधी की माता श्री को भी क्या क्या अल्फाजों का इस्तेमाल करते रहे हैं। आपको भगोड़ा कह दिया, आपको भागे हुए कह दिए तो आपको दिक्कत हो गई है। लेकिन जब आप और आपकी पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री इवन, वो सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मैं इस बात पर आता हूं दोस्तों कि ये जो आपके सामने बात रखी है, ये उस वक्त रखी है जब पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होने जा रहा है। चूँकि उनको मालूम है कि ये संभव नहीं हो सकता कि अभी विपक्ष अपना दांव चल दे। लेकिन ये किस बात की जल्दी है? 3 हफ्ते से आप वहाँ बैठे रहे, आपके बारे में बैनर्स भी लगे, रोड पर भी इकट्ठे हुए, संसद के प्रांगण में भी इकट्ठे हुए, आपसे जवाब देने की बार बार कोशिशें करते गए। लेकिन ये कौन सी सियासत का हिस्सा है जिसकी वजह से आप लबे दम आकर के आए और आपने अपने आप को सीधा सा महसूस करा दिया? मतलब इतना भोला भाला देश के लोग इस बात को समझते नहीं हैं, पार्लियामेंट के लोग इस बात को समझेंगे नहीं। बहरहाल उसके बाद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद सवाल जवाब हो और अमित शाह जवाब दें कि आखिरकार किसने ऑर्डर किया था कि पैलेट्स गन चलाई जाए, किसने ऑर्डर किया था कि AK-47 का इस्तेमाल हो या दिखाया जाए। ये बात तो वाकई देश के सामने आने की ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।